हाय हेलो पीपल, कैसे हो आप सब। थोड़ा सा मे बी लाइट में इशू हो रहा होगा, थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा। एक्चुअली शाम हो गई है, शाम का 6:30 बज रहा है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रही हूँ तब शाम का 6:30 बज रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं अभी रिसेंटली एक छोटे से स्पिरिचुअल ट्रिप पे गई थी उत्तराखंड नैनीताल साइड। और वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, कुछ वीडियोस अपलोड करे हैं। और मुझे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना था। मतलब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैं अपने उन वीडियोस में नहीं दे पाई। और मैंने अपने एक फैमिली मेम्बर से प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ रुकी, कहाँ कहाँ मतलब नियर अबाउट कितने तक का खर्चा आया। और वो वीडियो मैं अभी तक नहीं बना पाई बिकॉज when I came back actually I was not feeling little well, and then I was busy in normal household chores, and that is why I was not able to make that informative video. So I'm really sorry for that. And आज मुझे टाइम मिला और मुझे बिल्कुल ध्यान था, and by the grace of God now I'm feeling little better, so I thought I should make a video, that informative video. आई डोंट नो वो कितना आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी गाज़ियाबाद से हमने काठगोदाम तक की ट्रेन ली थी। शताब्दी, काठगोदाम शताब्दी चलती है, जिसका फेयर नियर अबाउट टैक्स लग के कुछ 850 के आसपास आया था। और वो गाड़ी गाज़ियाबाद से सुबह सुबह चलती है। वैसे तो वो दिल्ली से भी चलती है, मतलब दिल्ली क्रॉस होते हुए वो गाज़ियाबाद आती है। तो अगर आप लोग को दिल्ली स्टेशन से वो गाड़ी पकड़नी है तो आप वो भी कर सकते हैं। हमने गाज़ियाबाद स्टेशन से पकड़ी थी, तो हमारी गाड़ी शायद 6:30 बजे आई थी, गाज़ियाबाद पहुंची थी। और वहाँ सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होता है, तो प्लीज़ ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, न्यू दिल्ली स्टेशन पे कितनी देर का हॉल्ट होता है वो मुझे नहीं पता है, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं गाज़ियाबाद का बता सकती हूँ, गाज़ियाबाद में 2 मिनट का हॉल्ट था और हमने फटाफट से ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन हमारी नहीं छूटी, वी वर दैट वाइज, हम टाइम से पहले ही पहुँच गए थे इनफैक्ट। और हमने ट्रेन पकड़ी, देन हम पहुँचे काठगोदाम हम पहुँचे हैं 11:55 के आसपास। मतलब 11:55 पे हमें पहुँचना था, थोड़ा सा 5-10 मिनट ऊपर नीचे होके, तो शायद 12 बजे के आसपास हम काठगोदाम पहुँचे थे। फिर हमने वहाँ से अपनी आइटिनरी के अनुसार हमने वहाँ से टैक्सी करी और उस टैक्सी से हम नैनीताल पहुँचे, क्योंकि काठगोदाम इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ पे ट्रेन जाती है, उसके आगे ट्रेन नहीं जाती। सो वहाँ पे फिर हमने टैक्सी करी। टैक्सी ने हमें 1000 चार्ज किया था। हम 3 लोग थे, मैं, मेरी दीदी और उनका बेटा। तो टैक्सी ने हमें 1000 चार्ज किया था और हम नैनीताल पहुँच गए थे। नैनीताल में माल रोड पे, जहाँ पे वो नैना देवी मंदिर के लिए जिधर आप टर्न होते हो, देयर इज़ अ यू टर्न ओवर देयर। तो टैक्सी ने हमें वहाँ पे वो यू टर्न लेके हमें वहाँ पे छोड़ दिया था। तो जब हमें टैक्सी ने वहाँ छोड़ा, हमें कोई भी टोल या कुछ नहीं देना पड़ा। दैट एवरीथिंग वॉज इंक्लूडेड इन दैट 1000, बिकॉज देयर इज़ अ टैक्सी टोल और समथिंग दैट यू हैव टू गिव व्हेन यू आर एंटरिंग दी माल रोड। तो वो जो कोई भी टोल होता है, जो भी टैक्स होता है, वो जो अमाउंट होता है, जो भी 150, 200 वट एवर द अमाउंट इज़, वो हमें नहीं देना पड़ा। दैट वॉज गिवन बाय आर टैक्सी ड्राइवर। उसने हमें वहाँ पे ड्रॉप किया था। दिस यू कैन काउंट इट एज अ डे 1, यू नो। सो क्योंकि हम उसी दिन पहुँचे हैं, सो दैट वॉज आर डे 1। सो हम वहाँ पहुँचे और हमें टैक्सी ने ड्रॉप कर दिया। देन फिर हमने वहाँ पर एक होटल किया था, जो कि हमें चार्ज उसका हमें पड़ा था 1600 का फॉर अ डे, फॉर अ सिंगल डे। सो द होटल वॉज ऑन द माल रोड ओनली। बट ये था कि वहाँ से मतलब हमारा जैसे ग्राउंड फ्लोर, मतलब जैसे वो होटल थोड़ा सा ऐसे जाके था, यू कैन से इट वॉज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, द रिसेप्शन वॉज इट सेल्फ ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो हमारा रूम जस्ट रिसेप्शन के बगल वाला ही था और वहाँ से कोई ऐसा खास व्यू नहीं दिख रहा था, बिकॉज ऑल्दो इट वॉज ऑन द माल रोड, इट वॉज जस्ट अपोजिट दी नैनी लेक। बट जब हम विंडो खोल रहे थे या जो भी था, वहाँ पे ट्रीज़ थे और वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह गई हुई थी the opposite side of the hotel, so there was no view sort of, मतलब like the lake view that you say,
तो ऐसा कोई लेक व्यू नहीं था। आप विंडो भी खोलोगे तो आपको सामने बड़ा सा पेड़ दिख रहा था एंड द इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट की वायर्स या जो भी वो वायर्स थे, इलेक्ट्रिक वायर्स वो गोइंग मतलब अक्रॉस देयर। सो देयर वाज नो एज सच व्यू कि अब मैं ये कहूँ कि नहीं बहुत ही करिज्मेटिक व्यू था, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बट द स्टे वाज गुड, लाइक द रूम वाज गुड, वॉशरूम ठीक था, गीज़र प्रोवाइडेड था, सो एवरीथिंग वाज नाइस एंड गुड। द पिलोज वर comfortable, द ब्लैंकेट, द क्विल्ट दैट they gave that was comfortable. So एज़ पर दी वेदर हमें कोई वहाँ बहुत ठंड नहीं लगी, बिकॉज हमें होटल वालों ने एक रज़ाई दी थी और एक कंबल भी दिया था, सो वी कैन जॉइन द क्विल्ट एंड द ब्लैंकेट एंड द टेम्परेचर वाज ऑल सेट इन द रूम। तो और हमने उनसे गर्म पानी मांगा था पीने के लिए, तो उन्होंने हमें गर्म पानी भी करके दिया था। सो या दैट वाज द सीन देयर। हम जैसे ही पहुँचे हमने होटल ढूंढ लिया, होटल करा, हमने सामान वामान अपना वहाँ रख दिया, हम फ्रेशन अप हुए। अच्छा, मैं घर से नहा के गई थी, मेरी दीदी और उनका बेटा वो लोग वहीं होटल रूम में जाकर के फ्रेशन अप हुए हैं। फ्रेशन अप होने के बाद हम निकले थे कैची धाम के लिए। हमने सोचा कि हम उसी दिन द सेम डे हम पहुँचे हैं, हम सबसे पहले कैची धाम जाएंगे और हम महाराज जी के दर्शन करेंगे, सो दैट अगले दिन से हमारी जो भी आइटिनरी है, बिकॉज हमें हमारी 9th की वापसी थी, तो हमें फटाफट से सब चीज़ें कवर करनी थी। तो हमने सोचा कि द डे वी आर रीचिंग वी आर नॉट गोना वेस्ट दैट डे, और हम महाराज जी के दर्शन उसी दिन करेंगे। तो हम फ्रेशन अप होके हम निकल गए थे महाराज जी के दर्शन के लिए। तो दर्शन के लिए हम सबसे पहले हमने पूरी मॉल रोड हमने वॉक करा, वी वॉक थ्रू दी मॉल रोड एंड वी केम टू द एंड, और हमने ये सोचा कि हम वहाँ से करेंगे लोकल पब्लिक कन्वेंस जो मिलता है, लाइक द बसेज एंड द वट एवर इज़ अवेलेबल, विल गो एंड विल फाइंड इट आउट। तो वहाँ पे हमने नियर बाय जो भी मतलब वेंडर्स थे, शॉपकीपर्स थे, हमने उनसे बात करी कि भाई यहाँ पे क्या हमें कैंची धाम जाना है, सो व्हाट इज़ द थिंग दैट वी कैन गेट अभी तुरंत पब्लिक कन्वेंस में। तो उन्होंने हमें ये गाइड करा कि अगर आप अभी जाते, अच्छा हमें शाम हो गई थी, जस्ट टू टेल यू, ये सब करते कराते हमें थोड़ा शाम हो गई थी, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हम लोगों से पूछ रहे थे कि हमें कैंची धाम जाना है तो कैसे। सो दे सेड कि अब तो वहाँ पे आरती होने का टाइम होने वाला है, मतलब जब तक आप पहुँचोगे तब तक वहाँ आरती होने का टाइम हो जाएगा, और आरती होने के बाद वो कैंची धाम आश्रम के कपाट बंद कर देते हैं। तो आपको अगर जाना है तो या तो फिर आप यहाँ पे पता कर लो, यहाँ पे एक वहाँ पे एक उनका लोकल बस स्टैंड ही है, उन्होंने कहा आप यहाँ पता कर लो, यहाँ से या तो बसेस जा रही होंगी, बट फिर वो भरने में वेट करेंगे, वो तो आपको यहाँ से तो मिल जाएंगी, लेकिन वापसी में आपको कन्वेंस क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपको वहीं पता करना पड़ेगा। हम यहाँ से आपको कुछ गारंटी दे के नहीं भेज सकते। तो और अच्छा, नैनीताल से कैंची धाम हम डायरेक्ट भी नहीं जा सकते, नैनीताल से हमें जाना पड़ेगा भवानी तक, भवानी मैं तो या भवानी इज़ अ प्लेस, तो नैनीताल से हमें भवाली या भवानी, दैट समथिंग, सॉरी आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, मे बी इट्स भवाली और भवानी वट एवर, बट हमें वहाँ तक का कन्वेंस मिलेगा, वहाँ से हमें कैंची धाम के लिए कन्वेंस लेना पड़ेगा। सो ऐसा भी नहीं था कि हमें डायरेक्टली कोई बस थी जो हमें यहाँ से डायरेक्टली कैंची धाम छोड़ता, तो ऐसा भी नहीं था। तो हम लोगों ने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, लेट्स टेक अ चांस, बाकी तो जैसा महाराज जी की मर्ज़ी, ये सोच के हम आगे बढ़ गए। जब हम आगे बढ़े तो हुआ ये कि हम वहाँ पे जब तक पता कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें एक टैक्सी मतलब एक भैया मिल गए, एंड हमने उनसे मतलब थोड़ा सा नेगोशिएट करा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करा, उन्होंने हमारी बात समझी, एंड ही अगेन टुक आई थिंक 1100 रुपये, या ही टुक 1100 फ्रॉम अस, और उन्होंने कहा कि मैं आपको कैंची धाम तक लेके जाऊँगा और वापस भी मैं आपको लेके आऊँगा, वापस मैं आपको यहीं ड्रॉप करूँगा। मतलब वहाँ पे ना माल रोड पे एक होटल है, इंडिया होटल। तो अच्छा, माल रोड पे क्या होता है कि शाम को ना वहाँ पे व्हीकल की एंट्रीज़ बंद हो जाती है, 6 बजे के बाद 4 व्हीलर्स या वो मेन माल रोड पे नहीं जा सकते, व्हीकल की एंट्री बंद हो जाती है, और रात में फिर 8 बजे के बाद या शायद 9 बजे तक मतलब फिर वो एंट्री खुल जाती है, देन द पास इज़ अलाउड, बट ड्यूरिंग दोज आवर्स द पास इज़ नॉट अलाउड, आप पास नहीं कर सकते, यू हैव टू मतलब स्टे आउट ओनली, देयर इज़ अ लिमिट जहाँ तक 4 व्हीलर्स जा सकते हैं, उसके बाद दे वोंट अलाउ। तो उन्होंने बोला कि वापस आने में जो भी टाइम हो रहा होगा, अगर वो वाले आवर्स होते हैं कि जब 4 व्हीलर वो अलाउ नहीं करेंगे, तो मैं आपको इंडिया होटल इज़ द पॉइंट, तो उन्होंने कहा इंडिया होटल पे मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, और अगर वो अलाउ करते हैं तो जहाँ आपका होटल है मैं आपको वहाँ तक ड्रॉप कर दूँगा। सो दैट डिपेंड्स कि हम कितने बजे लौट रहे हैं।
सो वी अग्रीड टू दैट पॉइंट एंड हम उन भैया के साथ चले गए। अच्छा, हम उनकी बात पे हमने अग्री इसलिए किया क्योंकि हमें ये लगा कि हमारे पास एक सेफ्टी है, हम उनके साथ जाएंगे और वो हमें वापस भी लेके आएंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम जा तो रहे और वहाँ हम अटक गए, क्योंकि हमारा सब सामान होटल में है। तो अगर हम वहाँ अटक भी गए तो हम फिर चेंज कहाँ करेंगे, हम क्या करेंगे? अगर हमने मान लो कोई रूम ले भी लिया कैची धाम में एमरजेंसी में, तो हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है, हमारे पास सिर्फ अपना हैंड बैग ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए हमें लगा ओके, क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा है, सो इट विल बी मच सेफ़र टू गो विद भैया जी एंड विद अ पर्सनल टैक्सी, सो दैट हम आराम से चले जाएँ, हमारे आराम से दर्शन हो जाएँ और हम टाइमली सेफली वापस आ जाएँ। सो दिस इज़ द डिसीजन दैट वी टुक and obviously this was a mutual decision between me and my elder sister. So this is what we planned and we went. Then हम वहाँ से निकले और हम महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। जब हम महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे तो जो वो टाइम हो रहा था, मुझे वो टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ 7 बजने वाला था या बज गया था। मतलब आरती शुरू हो चुकी थी महाराज जी की एंड आरती वॉज इन द मिड। लाइक जब हम पहुँचे हैं तो ये हुआ कि हमसे सबने कहा जल्दी चले जाओ, वरना जैसी आरती ख़त्म होगी ना फिर वो कपाट बंद करने लगेंगे। तो मतलब हम बिल्कुल जैसे दौड़ते हुए हम बिल्कुल अंदर पहुँचे कि मतलब वो आवाज़ सुनाई दे रही थी कि हाँ आरती चल रही है, घंटी बज रही थी, दैट साउंड वॉज कमिंग। सो हम बिल्कुल भागते हुए एकदम सटाक से अंदर पहुँचे हैं और हम जो लाइन लगी हुई थी उसमें ऑब्वियसली सबसे लास्ट में जा कर के लग गए कि चलो अब हम लाइन में लग गए हैं, अब कुछ भी हो एटलीस्ट वो द लाइन विल गो एंड एटलीस्ट हमें दर्शन हो जाएंगे। सो वी वर हैप्पी एंड वी वर रिलैक्स्ड कि चलो हम पहुँच गए, हमें दर्शन मिल जाएंगे नो मैटर वॉट।